दीवारों से सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। एक तरफ डाइवोर्स ह्यूमर्स, एक तरफ बाइसेक्सुअल के एलिगेशंस और एक तरफ चीटिंग के एलिगेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 के खास शो फिल्मी गॉसिप में। मैं हूं आपके साथ बबली रौतेला और मैं हूं प्रिया। और आज हम बात करने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 की, जो अभी सोशल मीडिया पे बस चल रहा है। क्या कुछ कंट्रोवर्सीज है, किसका तलाक हुआ, कौन बाइसेक्सुअल है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो प्रिया, सबसे पहला सीक्रेट जो तुमने उन दीवारों से सुना वो बताते हैं। बिल्कुल बबली, सबसे पहला सीक्रेट है योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी का। तुमने देखा ही होगा कि स्प्लिट्सविला में कैसे जब रूरू की एंट्री हुई तो आकांक्षा को योगेश ने डिच कर दिया था, और अब वो ऐसा कह रहे हैं कि रूरू उनकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, जबकि थ्रू आउट द शो उन्होंने यही बोला कि आई लव रूरू, आई लव रूरू। एंड एंड में आके जब उनका ब्रेकअप हो जाता है, व्हाटएवर जो कंट्रोवर्सी होती है, फिर वो एंड में आकांक्षा को बोल देते हैं, जो उन्होंने भी रिवील करा शो में, कि योगेश ने बोला था कि आई लाइक यू। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा। और लास्ट में जब फाइनल का एपिसोड था उसमें भी तीनों की बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें आकांक्षा, योगेश और रूरू आमने सामने थे। वहां पर भी योगेश कहते हैं रूरू को कि आई लव यू एंड आकांक्षा आई लाइक यू। तो वो भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। और अभी आकर वो क्या कह रहे हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। बिल्कुल, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हो गए ना बबली, कि एक तरफ तुम दोनों लड़कियों को नचा रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। और सोचो, इतना ही नहीं, आकांक्षा क्या कहती है कि वो उनका पहला प्यार था, हालांकि इससे पहले वो डेट काफी वो कर चुकी हैं। वो ये कहती हैं कि वो डेट पे जा चुकी हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड्स नहीं रहे हैं। मैं हमेशा से सिंगल रही हूँ, लेकिन ये मुझे लगता है, और उनको दोनों को टैग में मिल गया है झूठा और मक्कार का। झूठा योगेश को बोला गया है, मक्कार बोला गया है आकांक्षा को। एक मूवी और तू झूठी मैं मक्कार, बिल्कुल, ये तो वही वाली बात है। मक्कार, यहाँ से ये मूवी जो है वो थोड़ा सा दिमाग में आ रही है। तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी। और इतना ही नहीं, उर्फी जावेद आई थी पहले एपिसोड में इस चीज को क्लियर करने के लिए कि क्या चल रहा है। उर्फी ने तक ये बोला कि क्या बोलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने बोला कि मैंने सारा सीन सामने अपनी आंखों के देखा है, क्योंकि उर्फी ने तो पूरा सीजन ही होस्ट करा है और उसमें वो आके जो तड़का लगाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योगेश और आकांक्षा झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि और ये पब्लिसिटी स्टंट ही है एक तरीके से। क्योंकि तुमने एक चीज देखी होगी, जिस तरीके से आकांक्षा के फॉलोअर्स अप हुए, लोगों की कितनी सिंपैथी उसको मिली, और उसकी हर रील योगेश पे, चीटिंग पे, और हर रील उसकी उस पे होती थी, तो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, जो एक तरीके से ठीक है। लेकिन मुझे फिर धीरे धीरे ये लगने लग गया कि वो सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। यार मुझे अभी ये भी लग रहा है कि सिंपैथी कार्ड क्यों ना खेले, क्योंकि एक तरफ जहाँ योगेश कह रहा है कि वो रूरू से प्यार करता था, उसका बॉयफ्रेंड था, और एक तरफ तुम आकांक्षा को फुटेज दे रहे हो, तो वो चीजें भी देखने को मैटर करती है। यार तुम एक तरफ तो रहो एटलीस्ट। वो बात तो है, लेकिन तुम फिर एंड में अब दूसरे शो में तुम आई हो। पहले तुमने योगेश के बारे में हर पॉडकास्ट पे जाके ये बोला, और अब वो डिफेंड कर रही है उस लड़के को। नहीं, वो डिफेंड उसे नहीं कर रही है, वो डिफेंड खुद को कर रही है कि वो उसके साथ इन्वॉल्व थी। यार एक मूवमेंट होता है हर किसी का, ठीक है। अभी कौन किसको चीट कर रहा है वो किसी को नहीं पता, हो सकता है बाद में पता चले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट के मूवमेंट्स वो गलत हो। मैं तो ये कह ही नहीं रही कि पास्ट होना गलत है, पास्ट होना गलत है ही नहीं। आकांक्षा का रहा होगा, योगेश का भी रहा है, वो तो सबके सामने था। लेकिन बात यह है कि वो उस चीज को मान ही नहीं रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड थी रूरू। वो ये सीधा कह रहा है कि वी वर नेवर इन अ रिलेशनशिप। तो ये तो वही हो गया ना कि अब ये वही बात हो गई कि उसको उसके लिए छोड़ा है, तो उसको भी छोड़ेगा वो किसी और के लिए। हो सकता है छोड़ दे। और दूसरी चीज, जो ये श्रेया कालरा जो हर किसी के फटे में टांग घुसाने पर लगी पड़ी है, यहाँ पर भी इनकी स्टेज पे आते ही सबसे पहले लड़ाई हुई है श्रेया कालरा से, इन्फ्लुएंसर जिनको टैग भी मिला हुआ है बदतमीज का। तो उनकी राम कपूर से भी हुई थी। राम कपूर को सोच रहे कहती है, 52 साल के इंसान को कहती है कि आई वॉन्ट टू टीच यू समथिंग। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए, वो रिस्पेक्ट में यही कह रही थी, क्योंकि राम कपूर ने जो बोला था वो बहुत गलत बोला। आई अग्री बोला था, लेकिन आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो करोगे ना। अब कोई बंदा कुएं में कूद रहा है, आप उसको बचाने के लिए खुद नहीं कूदोगे। बात वो नहीं है ना, बात ये है पब्लिक की, वो इतनी बड़ी मतलब लाइक पब्लिक फिगर है, लोग उनको, वो जो शो आता था बड़े अच्छे लगते हैं, तब से उनको फॉलो कर रहे हैं, उनका इतना कैरेक्टर चला था। लेकिन वो जो उनकी बात आई तो लोग एकदम से बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे एक और याद आया, फराह खान का एक सीन था जिसमें मैं पूरा इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगी, तो वो इस चीज को एज अ मीम की तरह यूज करती हैं कि बड़े अच्छे लगते हैं, में जो यूज करती है। उसके अलावा भी अगर बात करें कि राम कपूर की, जो तुम कह रही हो, एक्टर है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, बोल देता है इंसान, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं। अगर मीडिया के सामने आके या तुम किसी को कुछ भी बोल, सामने नहीं बोला था, अपने पर्सनल मीडिया पे बोला था। मैं वही कह रही हूँ, तुम पब्लिक फिगर हो, तुम्हारी लोग तुम्हें एक आइडल की तरह देखते हैं, और तुम ऐसी हरकतें करोगे, और वो तुम खुद कह रहे हो कि तुम इतने बड़े हो, ठीक है, तो कोई पर्सनल लाइफ नहीं हुई। पर्सनल लाइफ है, बट
एक तरीका, आप खुद सोचो ना कि उन्होंने जो कमेंट करा था वो गलत था नहीं था, कमेंट गलत था, लेकिन आई बिलीव एंड वो शो पे आके उनका एटीट्यूड वही है कि मैं इसकी वो नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे सॉरी नहीं बोलूंगा, यहाँ पे सॉरी नहीं बोलूंगा। लेकिन उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी दी थी और कहा था कि वो अपनी चीज के लिए शर्मिंदा है, वो माफी मांगते हैं। लेकिन अब वो 4 लोग कोई नहीं होते उन्हें जज करने वाले। नहीं, अगर तुम किसी शो में आए हो, तुम्हारे अब जो शो है, नहीं एक बात बताओ, शो का नाम ही यही है कि लॉकअप में तुम्हारे ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं। चाहती हूँ कि वो किससे माफी मांगे, श्रेया कालरा से? श्रेया से नहीं, उसने बस ये बोला कि आप पब्लिकली यहाँ पे माफी मांग लो, श्रेया से नहीं बोला। 4 लोगों में क्यों माफी मांगे? वो 4 लोग थे कौन? टीवी के एक बात बताओ, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे तो बोली नहीं वो चीज, सबके सामने बोली, तो उन्हें सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे सबके सामने माफी मांग ली थी। अब मैं यहाँ पे आराम कपूर को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं बस वो पर्सपेक्टिव बता रही हूँ जहाँ पे श्रेया चाहे वो लड़ना चाहती थी, चाहे वो कोई टॉपिक उठाना चाहती थी कि राम कपूर को पब्लिकली यहाँ पे माफी मांगनी चाहिए, उनको अपने बिहेवियर के लिए आई वांट टू टीच समथिंग उन्हें। तो यहाँ पर भी एक और चीज उठी, तब उन्होंने कहा राम कपूर ने कि मैं श्रेया कालरा के साथ रूम जो है नहीं शेयर करूंगा। तो उन्होंने कहा कि वो डर रहे हैं उनसे। नहीं, बट वो कह रहे थे उनकी ओल्ड स्कूल मेंटालिटी है, तो वो नहीं करना चाहते। तो ऑब्वियसली अपनी अपनी पर्सनालिटी, जहाँ वो सोचो ना वो 30 की है, वो 52 की है। और मैं भी यहाँ पे ना श्रेया को डिफेंड नहीं कर रही, क्योंकि पर्सनली उन्होंने भी काफी सूफी पे जो सूफी आकांक्षा चमोला को नहीं छोड़ा। बिल्कुल, तुम दोस्त कर रहे हो, लास्ट में तुम उसी दोस्त को पीछे से कर रहे हो। बिल्कुल, सूफी के साथ सोचो, जिस बंदी ने आकांक्षा की एक लाइफलाइन वेस्ट कर दी, क्या बोल के टैग क्या दिया कि आकांक्षा चमोला इज अ बाइसेक्सुअल। इतना बड़ा क्लेम आप यूज कर रहे हो, आकांक्षा का सीक्रेट रिवील ये अभी ऐसे कुछ वो नहीं है ना, रिवील हो चुका है कि ऐसा कुछ है अभी। सच है कि आकांक्षा की तरफ से कोई भी नहीं आई है, सार्वजनिक तौर पे उनकी नहीं आई है स्टेटमेंट। लेकिन श्रेया कालरा ने आकांक्षा का ये जो सीक्रेट था, 3 लाइफलाइन मिलती है, 3 सीक्रेट आप आउट करते हो, आकांक्षा का ये सीक्रेट श्रेया कालरा ने रिवील किया सूफी के साथ मिलके कि शी इज बाइसेक्सुअल। और एंड में लास्ट में आपने देखा कि सूफी के साथ ही आकांक्षा की लड़ाई हो गई, और कितनी गंदी गालियां दी है भाई सूफी ने आकांक्षा को। मतलब एक बंदा, एक बात बताओ ना, चुप है, प्यार से बात कर रहा है, अब वो कितना ही टारगेट होगा या कितना ही सुनेगा, कभी आके तो वो भी फटेगा ना कि गालियां क्यों बक रहा है? फटेगा तो फटे, तो भी तमीज से फटे ना। अब तमीज तो उन लोगों ने भी कुछ नहीं दिखाई, अब वो है हालांकि कुछ नहीं दिखाई उन्होंने तमीज। वो कहती है उनकी लड़ाई हो रही होती है श्रेया और सूफी की, तो जिसमें श्रेया ये कहती है कि हिंदी में बात कर, हिंदी में बात कर, तो हिंदी में उसने गाली ही दे दी, हिंदी में उसने ऐसी बात कर दी कि शायद दूसरा कोई बात ही ना कर पाए उसके बाद। बिल्कुल। और एक और फनी कैरेक्टर बोलूं या इसमें कंटेस्टेंट बोलूं, लैला, जिसका वरुण यादव जो असली नाम से आए हैं लैला, भाई वो बंदा भी असली कैरेक्टर में आया है, ठीक है। कहीं लड़ाई नहीं हुई, उनकी अच्छी बॉन्डिंग आकांक्षा चमोला के साथ देखी गई है, आकांक्षा चमोला के साथ, धीरज धूपर के साथ, ठीक है। और रही बात आकांक्षा चमोला की, क्या बंदी क्या खेल रही है, मास्टरमाइंड फराह खान ने तक उसको मास्टरमाइंड का टैग दे दिया। पहले आती कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है, हाँ, और फिर ऐसे दिखा रहे कि र्यूमर्स है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब ये बिग बॉस में भी आए थे, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो प्यार दिखा रहे थे फेक था, क्या था, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आधे टाइम चल क्या रहा होता है। और अगर हम बात करें सूफी है, अगर हम इसमें और भी एक्टर्स आए हैं, जैसे आकांक्षा चमोला की अगर बात हो रही है, तो क्योंकि आकांक्षा चमोला आई, उसने क्या बोला कि हमारा डाइवोर्स हो रहा है और हम 1 साल से अलग अलग रह रहे हैं। 1 साल से जब आप अलग अलग रह रहे हो तो बिग बॉस में साथ में कैसे आए? या तो ये स्ट्रैटेजी, या तो पब्लिसिटी स्टंट है कि आप अभी रूमर्स को डिस्क्लोज, मतलब वो कर रहे हो कि हमारा डाइवोर्स हो रहा है। दूसरी चीज एक और, इसके बाद गौरव खन्ना ने एक स्टेटमेंट दिया है पेपराजी को, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं आकांक्षा के साथ हूँ, वो जिस भी लेवल पे जाती है मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, वो मेरी बीवी है, मैं उनके लिए स्टैंड लूंगा हर जगह पर। तो हो सकता है ये स्ट्रैटेजी भी हो, लेकिन तुमने देखा है वो लॉकअप में अंदर क्या क्या एक्सपोज कर देगी। एग्जैक्टली, तुमने देखा है कि जो लोग हैं क्या क्या कमेंट करते हैं कि ये तो ऐसी सीरीज में काम करती हैं, ठीक है, और देखने लायक नहीं होती है। और लोग ये भी कमेंट करते हैं कि शादी क्यों करी जब बच्चा नहीं चाहिए था। हालांकि आकांक्षा का इस पे क्या स्टेटमेंट है कि हम 1 साल से अलग रह रहे हैं, ये पब्लिक नहीं था, लेकिन यही मेरा सीक्रेट है। फैसला म्यूचुअल है, कोई बिटरनेस नहीं है, हम अभी भी बात करें लेकिन फ्यूचर कंपैटिबल नहीं है। और बाद में गौरव हालांकि दिखाई दिया कि यार ये जो शादियां होती हैं टूट भी जाती है, लेकिन बोलते हैं कि बिटरनेस नहीं है और सब कुछ ठीक है। ये मुझे समझ नहीं आता, हम अभी भी बात कर रहे हैं, तो फिर तो तुम साथ ही रहो, या तो इससे बढ़िया ये क्या डाइवोर्स हुआ है वाला कह सकते हैं कि। और एक और चीज पे गौरव कपूर जो है, सॉरी राम कपूर जो है वो सामने आए, उन्होंने क्या बोला
कि शादी में अगर चीटिंग एलिगेशंस होते हैं तो माफ कर देना चाहिए। यार मुझे एक और चीज, चीटिंग एलिगेशन से याद आया, सुनीता आहूजा आई हैं और उन्होंने तो साफ खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि भाई इतने अफेयर्स हैं, ये है वो है। हीरो है तो चीट तो करेगा ही। लेकिन वही तुमने एक चीज देखी, फराह ने एक एक्शन करा था रितेश की तरफ कि तुम भी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसमें इतने बढ़िया बढ़िया एडिट्स बन रहे हैं कि रितेश और जेनेलिया इतने ज्यादा लाइक वो जेनेलिया के कितने लॉयल हैं। 40 साल की शादी के बाद अगर कोई वाइफ एलिगेशंस लगा रही हो ये कहते हुए कि एक्टर है तो हीरो है तो चीट तो करेगा ही, तो वो भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एक और स्टेटमेंट सुनीता आहूजा का ये है, वो कहती है पुराना, हालांकि पुराना स्टेटमेंट है काफी ज्यादा, कि मुझे गोविंदा जैसा बेटा चाहिए, हस्बैंड नहीं। तो वो भी बहुत बड़ी चीज है कि भाई आप ऐसा बेटा चाहिए होगा जो बाकी लड़कियों के साथ गलत करे या अपने साथ तो गलत नहीं करेगा ना, तो शायद वो वहाँ वो फंडा निकाल के चल रही हो कि वो ऐसा कह रही है। उसके अलावा गौरव का स्टेटमेंट जो था कि मेरी बीवी है यार, प्यार किया तो पीछे क्यों हटूं, मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। और इमोशनल भी दिखाई दिए, तो हो सकता है कि इनकी स्ट्रैटेजी हो गेम के अंदर। और दूसरा बाइसेक्सुअल वाला कमेंट, एक तरीके से शो का बोला जा रहा है कि स्क्रिप्टेड नहीं है, हो सकता है स्क्रिप्टेड हो, क्योंकि यार कुछ नहीं पता। इतने अगर तुमने लॉकअप 1 देखा हो, सीजन 1 जिसमें हाँ, कंगना आई थी, कंगना ने क्या बजाया था हर एक को। बिल्कुल, अंजलि अरोड़ा हाँ। कि आप क्या, मैं कौन हूँ, मैं खामखा। तो एक एक चीज उसकी कंट्रोवर्सी रियल थी, एक एक चीज समझ में आ रही थी, आप देख पा रहे थे कि वो रियल लग रहा था, वो रियल लग रहा था। और इसमें कुछ भी रियल नहीं लग रहा। रही बात श्रेया कालरा की, तो वो बदतमीज है, वो दिखती है सोशल मीडिया पे। इस पे हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि उन्हें फटकार लगाई गई हो या ऐसा कुछ हुआ हो। रही बात आकांक्षा चमोला की, तो भी नो सोशल मीडिया पे हमें उन्हें देखा है, वो प्राइवेट पार्टीज में डांस करती वो खुद ऑन करती हैं कि जो उनका काम है वो करेंगी, या उनकी उन्होंने खुद बोला मेरी बॉडी है मैं फ्लॉन्ट करूंगी, बिची टाइप को फ्लॉन्ट करती है कि हम बिच हैं, हम ऐसा। दूसरा जो कांक्षा चौधरी आई है उसको भी वो यही कह रही है कि बी ओन दिस टैग ऑफ बिच। तो ये चीजें भी हैं कि समझ में नहीं आ रहा कौन यहाँ पे सिर्फ फेम के लिए है, कौन एक्चुअल कंट्रोवर्सी को उठा रहा है, कौन क्या कर रहा है। और हाँ, वहीं पे अश्नीर की वाइफ भी आई है, माधुरी ग्रोवर, बिल्कुल, और उनपे भी ये लगा गया कि ये तो बहुत ही कंट्रोलिंग है, या ये तो अपने हस्बैंड के उस पे लग के आई है ना। हाँ। तो कहीं ना कहीं हर किसी पे लग रहे हैं इल्जाम। सही बंदा जो मुझे इसमें लग रहा है वो है हर्षद चोपड़ा। बिल्कुल, वो तो बेचारा एकदम ग्रीन फ्लैग कहते हैं ना इस वक्त सोशल मीडिया ग्रीन। तो ऐसा लगता है ना कि ग्रीन फ्लैग जो होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, वो अकेले रह जाते हैं यार, है ना। इतना नहीं कह सकते अकेले रह जाते हैं। देखो हर किसी का अपना अपना होता है, जरूरी नहीं कि ग्रीन हो, क्या पता ग्रीन को रेड मिल जाए, या रेड इतना रेड हो चुका है कि उसके सामने बाकी रेड। मैंने तो यही देखा है, ग्रीन को रेड ही मिलते हैं हमेशा, कभी ग्रीन को ग्रीन या रेड को रेड। अट्रैक्ट ना, तो यहाँ ऑपोजिट ही अट्रैक्ट करा। दूसरा काफी इमोशनल था जब उन्होंने बताया कि उनके बेस्ट फ्रेंड ने उनकी गर्लफ्रेंड पे चीट किया। उन्होंने बोला कि यहाँ तो एक तरफ से मैं दोनों तरफ से ही धोखा खा गया। दोस्त के पास, दोस्त ने कुछ कहा तो गर्लफ्रेंड के पास जाओ, गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा तो दोस्त के पास जाओ। लेकिन जब दोनों साथ में मिलकर चीट कर दे तो किसके पास जाओ। लेकिन ये बात भी 2010 की है, सोचो, तो अभी भी उनको वो चीज वो कर जाती है, हिट कर जाती है, तो कितना गहरा घाव होगा, खुद सोचो। और दूसरा यार, मुझे हर्षद का और आकांक्षा चौधरी का बॉन्ड बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर्षद हर जगह पे एल्डर ब्रदर की तरह उन्हें गाइड करे। यहाँ पे फराह खान भी तारीफ कर रही है कि हर्षद की वजह से ही जो है आकांक्षा चौधरी शो में अभी तक तो सेफ है। उसके बाद हर्षद की लड़ाई उसके साथ, श्रेया के साथ। यार श्रेया ना मुझे कुछ ज्यादा ही बदतमीज लग रही है, माना बदतमीज का टैग मिला हुआ है। क्या होता है ना कि कोई ओपनली बोल देता है बातें तो उसको बदतमीज बोल देते हैं कि वो खुद कहती है नहीं, वो खुद कहती है कि मैं डिफेंड नहीं कर रही, बट वो ये कहती है कि मैं जो बात मन में होती है मैं मन में नहीं रखती, मुंह पे बोल देती हूँ। भाई देखो, देयर इज अ लाइन बिटवीन बदतमीजी और बीइंग ट्रांसपेरेंट। आप ट्रांसपेरेंट होते हो, चीजें तमीज से रखते हो किसी के सामने, लेकिन बदतमीज होने में और मुंह पे बात करने में, सब कुछ मुंह पे रख देते हो। देयर इज अ थिन लाइन जो वो क्रॉस कर चुकी हैं। अब राम कपूर शो में आए, आप उन्हें एज शेम कर रही हैं, वो भी तो गलत है ना। आप इतनी यंग तो आप भी नहीं है शो में। एक पंजाबी एक्ट्रेस भी आई है जिसमें वो कहती भी है, तो वो कहती है ना कि कुछ बुढ़ी करके उन्हें बोलती, तो वो कहती है कि इतनी यंग तो तू भी नहीं है 21-22 की कि तू मुझे बुढ़ी बोले। और बहुत चीजें श्रेया की देखी गई है इसमें कि वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट के नाम पे बदतमीज हो ही जा रही है। और यार अभी एक और जो भी आने वाला है सीजन, क्योंकि वेडनेसडे सैटरडे आता है ये शो, फ्राइडे, तो वो आ रही है कंगना। हाँ, वो तो बजाएगी कि मैं तो बता मैं चाहती हूँ भाई हाँ, वो आए, वो क्या करेगी, वो जैसे अब जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके एक एक राज खोलेंगी। क्योंकि कंगना का सीजन 1 हमने जब देखा लॉकअप, क्या सही होस्ट, क्या कोई बोल ही नहीं पा रहा था उनके सामने। फराह खान को भी हालांकि हमने देखी है, उनकी भी होस्टिंग की, बिग बॉस में भी वो भी बजा देती है, लेकिन
कंगना का अपना अलग लेवल है, जिस लेवल पे वो सबको करती है। कि मुहावरे के साथ उन्होंने धीरज धूपर को कहा है कि तुम अपने आप को शाहरुख खान बोलते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी नहीं है। तो सोचो ना, धीरज धूपर जो लिटरली यार, मुझे धीरज धूपर जहाँ कुमकुम भागी कुंडली भागी से हम उन्हें देखते हुए आ रहे हैं, इतने मजे के काम करते थे, इसमें कुछ मेन कैरेक्टर वाइब है ही नहीं यार। वही होता है ना बबली, जो मेन कैरेक्टर शो में कर देता है ना, वो अब रियल लाइफ में कैरेक्टर क्या है वो तो अब पता चलेगा, क्योंकि इससे पहले शायद उन्होंने ऐसा कोई रियलिटी शो नहीं करा है। कैमरा खुलता है तो एक्टिंग तो करेंगे। अब शिवांगी जोशी की भी बात कर लो, लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो अच्छा, वो खुद कहते हैं कि कोई उनकी कंट्रोवर्सी आई आज तक नहीं आई, वो आती भी है तो वो उसको आई थी ना, कोई कुंद्रा, कौन सा एक्टर था? कुंद्रा नहीं, कुशल टंडन के साथ। कुशल के साथ वो तो सबके सामने ही था, वो लोग डेट कर रहे थे, फिर ब्रेकअप भी हुआ था और उन्होंने तमीज से उनका ब्रेकअप हुआ कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता ही नहीं चलता। तो लोगों को ना ये पसंद नहीं आता कि अगर आप एक्टर हो तो तुम्हारी कुछ कंट्रोवर्सी ना हो तो उनको पसंद ही नहीं आता। आप लोगों ने बोल दिया कि आप बहुत फेक है। लेकिन मुझे वैसे भी दिख रही है कि इतनी सब कुछ लड़ाई हो रही है, तो तुम्हें लगता है कि कोई इतना स्वीट रहे? हाँ, तुम्हें कोई इतना कोई स्वीट रह सकता है? कहीं तो फटो, कहीं तो गुस्सा दिखे, कोई तो एक्सप्रेशन आए, कुछ ठीक है, गुस्सा ना आए, कोई तो किसी की बात आपको बुरी लगे। सब तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो चीजें भी समझ में आ रही है कि आप कितना फेक कर रहे हो। ये एलिगेशन वैसे गौरव खन्ना पे भी लगे थे बिग गौरव बॉस खन्ना में। फेक है भाई, अब समझ में आ रहा है। नहीं, वो फटे हैं, कई बार उन्होंने अपने पॉइंट्स भी रखे हैं, ये तो मैं नहीं मानूंगी। फटे शिवांगी का मैं मान सकती हूँ, लेकिन गौरव का नहीं मान सकती, क्योंकि कई बार शिवांगी की फरहाना के साथ इतनी लड़ाई हुई तो वो फटे थे, उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे थे। एपिसोड्स में अगर फटा, एक दो बार फटा तो फटा, लेकिन अभी हम शिवांगी को भी देख सकते हैं, क्या पता वो भी हाँ दिख जाए। मैं तो चाह रही हूँ कि कुछ हो। एक और फरहाना भट्ट का भी वीडियो वायरल हो रहा है गौरव के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि कोई एक्टर जो है, फरहाना कहती है कोई एक्टर जो है 24/7 कैसे एक्टिंग कर सकता है। हाँ। और गौरव कहते हैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा, लेकिन अभी जो दिखा रहे हैं कि आपका 1 साल से डाइवोर्स चल रहा है और आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। वो आकांक्षा कह रही वाह गौरव, मैं अब तुम्हारे लिए क्या कपकेक लेकर आई हूं। हाँ, चेरी कुछ तो बोला था। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि वो चाह रहे होंगे कि अंदर ही अंदर कुछ खत्म हो जाए, लेकिन किसी को पता ना चले। ऐसे भी कुछ गलत नहीं है इसमें, क्या पता कुछ चीजें सॉर्ट हो जाती तो वो ज्यादा सही था, लेकिन अब नहीं हुई तो उन्होंने बता दिया, सीक्रेट रिवील कर दिया, वो भी तब उन्हें बोला गया कि करना है सीक्रेट रिवील। तो दोस्तों, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या श्रेया ने जो आकांक्षा चमोला का जो ये रिवील किया है सीक्रेट, क्या बचने के लिए किया या क्या कुछ किया है, कितना % सही था? क्या श्रेया को आकांक्षा का सीक्रेट अपने स्टंट के लिए सिक्योर करना जरूरी था? या दूसरा सवाल ये है, क्या आकांक्षा गौरव का ये जो डाइवोर्स है ये वाकई सच है या सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है? प्रिया, तुम्हारा कोई सवाल फैन से? मेरा तो यही सवाल है फैन से कि आकांक्षा और योगेश का जो चल रहा है ये कब खत्म होगा? इतने टाइम से मैं देख रही हूँ कि 1 साल होने वाला है लिटरली, मतलब आधा साल बीत चुका है स्प्लिट्सविला में, अब आधा साल इसमें बीत गया, तो ये चीज कब खत्म होगी? और रही बात और वेट है कि कंगना आकर किसको कितना लताड़ती है, मेरे को भी बहुत जोरों शोरों से इंतजार है। और कंगना है ना, उन्हीं को सबसे ज्यादा वो करती है जो पीछे रह के झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा होता है, फेक करते हैं ना कंगना। मुझे तो वही भाई पसंद है, तो मैं वेट कर रही हूँ आने का। तो आपको ये हमारा चिट चैट कैसा लगा, डिस्कशन कैसी लगी, आपको क्या कुछ आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 का खास शो फिल्मी गॉसिप। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।